हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे दैट अभी इलेक्शन से हमारे मार्केट में और क्या इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? सो आई एम श्योर इट वॉज क्वाइट एन इवेंटफुल डे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम श्योर दैट काफ़ी लोगों ने आज होपफुली अपने प्रॉफिट्स बुक करे होंगे। मार्केट में एक ह्यूज गैप अप देखने के लिए मिला एंड आई थिंक हमारे फोलियो के शायद मैक्सिमम स्टॉक्स एनीवेयर अराउंड 5 to 10% बढ़े हुए थे। मेरे पर्सनल फोलियो में ऐसा ही था। आई मीन प्री मार्केट आज में माई फोलियो वॉज लुकिंग रियली गुड, राइट? बहुत अच्छा लग रहा था विद एवरीथिंग इन ग्रीन, राइट? सो एनीवे नाउ निफ्टी में एज वी आर क्लियरली अवेयर कि आज मार्केट में एक बहुत अच्छा हमें गैप अप देखने के लिए मिला है। सो हियर्स वन थिंग, there's a very important piece of information I would like to give to my viewers कि अभी जो हमें मार्केट में रैली देखने के लिए मिल रही है ये प्रिसाइजली एक इवेंट बेस्ड रैली है, राइट? सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, निफ्टी की चार्ट देखें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज आया 22,530 पर एंड आज ओपन हुआ है 23,337 पर, राइट? निफ्टी वॉज अप, gap up by almost 800 points, right? So it's pretty unusual. As we can see, close भी काफ़ी अच्छा close आया है, almost day high पर ही close आया है। almost 4% आज निफ्टी बढ़ी है and almost 4% आज बैंक निफ्टी बढ़ी है, right? So जब भी ऐसी event based trading होती है मार्केट में, like budget days पर, election days पर और any XYZ reasons, it is always good कि हम अपने profits book करें। उसका reason ये है that ऐसी जब भी रैली आती है मार्केट में, ये रैली कुछ दिन की, कुछ हफ्तों की हो सकती है, बट इसके बाद हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए डेफिनेटली मिलता है। आई पर्सनली फील दैट एक अच्छी रैली ऑब्वियसली हमें अभी और देखने के लिए मिल सकती है, बट उसके बाद हमें एक अच्छा करेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। सो इट इज़ ऑलवेज गुड दैट जैसे ही हमें प्रॉफिट्स मिले हम अपने प्रॉफिट्स को बुक करें एंड उसके बाद जब मार्केट नीचे जाती है तो हमारे पास अपना कैपिटल फ्री होना चाहिए। नाउ एज वी कैन वेरी क्लियरली सी, हमारा फिबोनाची 1.618 लेवल है निफ्टी के लिए 24,328, राइट? सो लेट्स क्विकली नोट डाउन द लेवल्स। निफ्टी में आज एक हैमर बना है, क्लोज अच्छा आया है। सो हैमर का हाई ब्रीच करते ही हम डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ 23,415, 23,720, 24,025 एंड 24,328 फॉर निफ्टी, राइट? ये हमारे बाइंग के लेवल्स हैं एंड प्रिसाइजली अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें तो हमारा प्रीवियस जो हाई था वो अगर हमारा ब्रीच हो जाता है नीचे की तरह 23,110 हमारा हाई था, तो ये हाई अगर हमारा ब्रीच होता है या हम 23,100 बोल सकते हैं, 23,100 ब्रीच होते ही हम निफ्टी में फर्दर सेल कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,858.50, then 22,685.45 and 22,417 for Nifty. I repeat, जो भी स्टॉक्स हमारे प्रॉफिट में आए, इट इज़ बेस्ट कि हम उनका प्रॉफिट लेते रहें रैदर दैन थिंकिंग कि आज तो ये एग्जिट पोल्स की वजह से मार्केट बढ़ी थी, फिर कल ईवीएम की वजह से मार्केट बढ़ेगी, आई मीन काउंटिंग की वजह से मार्केट बढ़ेगी। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे हो सकता है हमें मार्केट में भी फ़र्क देखने के लिए मिले। इट इज़ गुड कि हम अपने प्रॉफिट्स बुक करें बिकॉज आई एम श्योर हमने अपने फोलियोज़ में ये चीज़ नोटिस भी करी होगी दैट मैक्सिमम स्टॉक्स ने क्लोज डे लो पर दिया है, राइट? गैप अप खुले स्टॉक 10%, 12%, 15% एंड देन क्लोज जाकर डे लो पर आया है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अपने प्रॉफिट्स बुक करें। नेक्स्ट डे के लिए हम वापस से ट्रेड बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स से आज किसी स्टॉक में ₹1,00,000 लगाया, राइट? लेट्स से कल सुबह उठते ही अगर मुझे ₹10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इट इज़ बेस्ट दैट मैं वो ₹10,000 का प्रॉफिट लूँ बिकॉज व्हाट इफ मार्केट नीचे चली जाती है, राइट? बजट डेज पे भी हमने ये चीज़ देखी है दैट ऐसा होता है दैट मार्केट एकदम से आई मीन 2-3 हज़ार पॉइंट्स की रैली करती है मार्केट एक दिन में। बैंक निफ्टी करती है, राइट? सो सेम वे निफ्टी भी करती है। तो जैसी मार्केट जब ऊपर जाती है बेस्ट है हम अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। नीचे अगर आते तो हमें वापस से बाइंग का मौका मिलेगा एंड लेट्स से अगर नीचे आके मार्केट क्लोज भी नीचे दे दें, एटलीस्ट हम ये डिपेंड नहीं करेंगे कि यार हमें तो ₹10,000 का आज प्रॉफिट हो रहा था और हमने वो प्रॉफिट लिया नहीं। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज़ व्हाट आई डू बिकॉज आई एम अ ट्रेडर। आई लाइक आई सेड, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ दैट आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, राइट? तो मेरे को तो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो एनीबडी हु इज़ अ ट्रेडर, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स नहीं हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड कि अपने प्रॉफिट्स लेते रहे। नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है. बैंक निफ्टी में हाउएवर हैमर नहीं बना है, स्पिनिंग टॉप बना है, बट अगेन अ वेरी बिग गैप अप. सो एनीवे मैंने इसमें फिबोनाची लेवल किया था, बट आई हैव ऑल्सो नोटेड इट डाउन. तो बैंक निफ्टी में जैसे हमारा हाई ब्रीच होता है 51,133.20, हमारा लेवल्स इसके रहेंगे 51,700, 52,563 एंड 53,426 फॉर बैंक निफ्टी. एंड अगेन अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें तो जैसे हमारा 50,000 ब्रीच होता है, ऑलमोस्ट जो हमारा प्रीवियस हाई था, हमारे इसके सपोर्ट्स फॉर बैंक निफ्टी रहेंगे, जस्ट अ मिनट, 49,043.65, 48,569.05 and 48,313.60 for Bank Nifty. Now I'd like to talk about a few stocks जो आज मार्केट में इतना ह्यूज गैप अप के बाद भी ज़्यादा नहीं बढ़े हैं. द फर्स्ट स्टॉक इज़ IIFL फाइनेंस. इस स्टॉक के बारे में हमने पहले भी बात करी. इसको अप्रॉक्स 390 के प्राइस पे लिया था. थोड़ा अप मूव हमें इसमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है. ये स्टॉक अभी भी हमारा बाय है. हैमर बना है आज, डिसेंट क्लोजिंग. सो दिस स्टॉक इज़ अ बाय. इसके हमारे टारगेट्स हैं 418.70, 424.95, 449.40 for IIFL Finance and then 500 for IIFL Finance. The second stock is Angel One. Angel One में एक decent correction देखने के लिए मिला है. स्टॉक गैप अप खुला बट क्लोज ऑलमोस्ट अगेन डे लो पर दिया है. इसके टारगेट्स हमारे हैं 2646.85, 2770, 2926, 3100, 3229.15. एनीवे बिफोर वी मूव फर्दर, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को दैट ऐसे डेज पर हमको लेवरेज को बढ़ाना नहीं चाहिए. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से राइट, मेरा रेगुलर स्टाइल है कि मैं हर स्टॉक को के 100 शेयर्स लेती हूँ, या लेट्स से मेरा फॉर एग्जांपल रेगुलर स्टाइल है कि दैट मैं एक टाइम पे एक स्टॉक में 5 लाख रुपए लगाती हूँ, 5 लाख इन्वेस्ट करती हूँ. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे डेज पर मैं 5 की जगह उसको उठा के 25 लाख कर दूँ. दैट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज व्हाट इफ़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो उल्टा पड़ गया तो देन हो सकता है कि हमें वो लॉस झेलने की कैपेसिटी भी ना हो, राइट. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज अपने ट्रेडिंग कैपिटल को ऐसे डेज पे नहीं बढ़ाया जाता है. अपने ट्रेडिंग कैपिटल को नॉर्मल डेज पे बढ़ाया जाता है जैसे जैसे हम उस अमाउंट से कंफर्टेबल होते रहते हैं. सो लेट्स से इफ आई एम कंफर्टेबल कि मैं एक स्टॉक पे एक टाइम पे 5 लाख रुपए लगाऊं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 5.5 कर लो, 6 कर लो. नॉर्मल रेगुलर डेज पर हम अपने ट्रेडिंग कैपिटल को इंक्रीज करते हैं. आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट इन माई स्टोरी एज वेल दैट स्टार्टिंग में मैं आई थिंक एक ट्रेड में मतलब 5,000 10,000 रुपये लगाती थी, एंड देन फ्रॉम देयर आई केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड देन lakhs and lakhs. I would not disclose the amount, but that's how it is. So उससे क्या होता है, हमारा माइंडसेट भी बिल्ड होते रहता है. एंड इंस्टेड बिकॉज हो सकता है 10,000 में जब मेरा 10% लॉस है, इट्स ओनली 1,000 रुपीज़. आई मीन इट्स लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ डिनर, राइट. बट वहीं पर अगर मेरा 1 लाख पे अगर 10,000 रुपये का अगर लॉस है तो हो सकता है दैट आई एम नॉट एबल टू टेक इट. एंड देन अगेन 1 लाख की जगह अगर मैंने 50 लाख डाल दिया एक स्टॉक में, देन इफ आई सी अ लॉस वर्थ 5 लाख रुपीज़, इट्स ह्यूज. सो दैट इज़ द रीज़न स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट योर साइकी ऑल्सो. इट्स about more than anything else, trading is about your psychology. Because हो सकता है that मेरे पास सेम ट्रेड है and किसी और के पास सेम ट्रेड है and somebody makes money and somebody does not make money. ऐसा बहुत बार होता है, right. And I'm not saying that हर बार मैं प्रॉफिट ले पाती हूँ. lot of times it happens with me that एक स्टॉक में एक दिन प्रॉफिट बन रहा होता है, I don't book the profit thinking कि स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, and then next day हो सकता है that I book lesser profit. So it happens with everyone, but this is what we have to overcome, right. So that is the reason ऐसे इवेंटफुल डेज पर हम अपना कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, हमारा कैपिटल सेम रहेगा, राइट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इन द स्टॉक मार्केट. एनीवे द थर्ड स्टॉक इज़ अदानी विल्मर. ये हमने कल भी बाय बताया था. ये स्टॉक गैप अप खुला एंड इसका क्लोज डे लो पर आया है. सो अगेन द टारगेट्स आर 383.95, then 408.95, 410.50 and 422.70 for Adani Wilmar. The next stock is Summit Securities. Again मार्केट बढ़ने पर भी ये स्टॉक अभी नहीं बढ़ा है. अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, द चार्ट लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग. सो इसमें एक ब्रेकआउट आया, देन इसमें एक करेक्शन हमें देखने के लिए मिला है. सो अगेन ये स्टॉक बड़ा नहीं है. सो एनीवे CMP पर भी अगर हम इसको लेते हैं, देन 1379 इज CMP. पहला टारगेट डे हाई 1430 एंड देन 1562 फॉर समिट सिक्योरिटीज़. नेक्स्ट स्टॉक इज जेंसार टेक्नोलॉजीज़. जेंसार टेक हमारा डेफिनेटली बाय बनता है. इस पर हमने काफ़ी टाइम प्रॉफिट भी बुक करा है. सो
First target 630 day high, second is 662.65 and then we have it on the screen 760. हम इसको एक बार 700 पे भी चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फॉर जेंसार टेक. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ अपोलो माइक्रोसिस्टम. इसको हमने पहली बार, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ के प्राइस पे बुक किया, बाई किया था. बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक किया एंड देन स्टॉक में करेक्शन देखने के लिए मिला. रिसेंटली मैंने इसमें वापस से प्रॉफिट बुक करा था जब यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था. देन आई थिंक आई सोल्ड इट समवेयर, आई थिंक जब 5th को या उसके बाद में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आई रिमेंबर दैट आई ट्रेडेड ऑन दिस स्टॉक मल्टीपल टाइम्स. सो एनीवे, ये हमारा बाय ऑन डिप अभी भी है. पहला टारगेट 111.60, देन 118.50, then 139.90, 147.55 and 161.70. and the last stock is SJVN. स्टॉक के बारे में भी हमने भी रिसेंटली भी बात करी थी. ये स्टॉक भी हमारा बाय एन एवरी डिप है विद द फर्स्ट टारगेट एट 153, 161.45 and 170.50 for SJVN. अगेन आई रिपीट बिफोर आई साइन ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, जैसे ही प्रॉफिट हो प्लीज़ अपने प्रॉफिट्स को बुक करें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट कल हो सकता है हमको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है कल आपकी पोजीशन लॉस में भी आ जाए. ऐसे इवेंटफुल डेज में जो हाथ में मिले उसको हमेशा हमें बुक करना चाहिए. दिस इज़ हाउ आई ट्रेड एंड दैट इज़ हाउ आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट. दैट जैसे ही प्रॉफिट मिले उसको बुक करो अनलेस आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एनी क्वेश्चंस यू people have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond, and I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.